गुड इवनिंग गाइस। दिस इज 2021 क्वेश्चन नंबर 51 टू 100। और जितना कम टाइम में हो सकेगा हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो हाउ इज पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग? ओके। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 4 से देखते हैं। प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरली सो इन कन्वेंशनल फार्मिंग। ठीक है। नहीं पता मान लो इस स्टेटमेंट के बारे में, कन्वेंशनल सोर्सेज से नहीं है। Conventional chemical farming is easily possible in semi-arid region, okay, but permaculture farming is not so easily possible, okay। अभी भी यहाँ पे टोन जो है ना, देखो इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल टोन है, बट ओवरऑल एसेंस है वो पॉसिबिलिटी पर ही है। ठीक है, 100% कहीं नहीं बोल रहा है ये। ठीक है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी की वजह से और पैटर्न्स की वजह से इसको रखते हैं करेक्टली। Conventional chemical farming can cause increase in soil salinity. Okay, इसको डाउट में रखते हैं। But the occurrence of such phenomena is not observed in permaculture farming. Okay, अब यहाँ पे भी ये एक तरीके से पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ ये 100% श्योर है, नॉट ऑब्जर्व बोल के। अब हम एक बार स्टेटमेंट नंबर आपका 1 देख लेते हैं कि permaculture farming discourages monoculture practice. Okay, but in conventional chemical farming monoculture practices are predominant. Okay, ये एक तरीके की ना सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है। और जब हम मेंस में एग्रीकल्चर तैयार करते हैं, एग्रीकल्चर तैयार करते हैं तो पर्माकल्चर हम वहाँ पे पढ़ते ही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट उस नॉलेज से ठीक है। अगर उस नॉलेज से जब ये स्टेटमेंट नंबर 1 में हम 100% श्योर हैं तो ये अपना चला जाएगा। अब बचता है हमारे पास, एक तो करेक्ट है, 2, 3, 4। अब हम डिसीजन लेते हैं, सबसे पहले 3 को देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम बाय कन्वेंशन जाएंगे, क्या नाम के है अपना, कि भाई पॉसिबिलिटी की बात है। ठीक है, तो रियल टाइम पेपर में अगर बाय कन्वेंशन जाते तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि यूपीएससी ने, ठीक है, इसको करेक्ट बोला। ओके, सॉरी इनकरेक्ट बोला। ठीक है, तो 3 हमारा इनकरेक्ट और ये 1 to 4 हमारा आंसर इसमें आ जाता है। सो इस क्वेश्चन में मतलब एक्सप्लेनेशन बाय थॉट प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू इतना क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोर कंसेप्ट की ही बात कर रहा है और हमें पता है कि सबसे पहले हमें बेसिक नॉलेज यूज करना है, जो कि हम एक्चुअली में इस अप्रोच में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम थॉट प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 53 एक बार देख लेते हैं। 53 में बहुत ह्यू एंड क्राई था कि भाई रावी है या सतलुज है। यूपीएससी ने इसका आंसर सतलुज दिया है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए इसको एक बार दिमाग में रखो। बाकी ये रिवर कोर्सेज से ही क्वेश्चन था। ठीक है, ये यूपीएससी की पर्टिकुलर थीम है ही। अब क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया, डिडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू आर नेम्स ऑफ ग्लेशियर मैंग्रोव एरियाज। देखो, रामसर साइट्स हम लोग पढ़ते ही हैं, वहाँ अगर ये होता तो हमने पढ़ लिया होता। मैंग्रोव एरियाज भी हम लोग पढ़ते ही हैं, वहाँ होता तो हमने पढ़ लिया होता। ठीक है, ग्लेशियर और सलाइन लेक्स में अब हम कंफ्यूज। तो ये कंफ्यूजन दूर हुई थी ये सलाइन लेक से। ठीक है, ये पीवाई क्यूज में उन्होंने पूछा था किसी ईयर में। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाता है, या अगर आपने पीवाई क्यूज किए हैं तो इस तरीके से हेल्प हो जाती है। ठीक है, आप 52 में आ जाओ। पाम ऑयल की बात कर रहा है, यहाँ एक पैटर्न में इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो थर्ड स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन की लाइंस पे है। द पाम ऑयल इज रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है, फिर से पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, अब ये जो पैटर्न इस पे 21 में लगा था कि नेटिव इज नेटिव टू, ठीक है, ये उन्होंने गलत दिया हुआ था। ठीक है, ये एक्चुअली में साउथ ईस्ट एशिया का नहीं है,
ये अफ्रीका का है। ठीक है। तो आपका आंसर 2 एंड 3। अब आप इस पे आ जाओ। ये डायरेक्ट आप जब रिवर्स तैयार करते हैं तभी हम देख लेते हैं कि ईस्टर्न घाट से कौन सा है, वेस्टर्न घाट से कौन सा है, किसका ड्रेनेज बेसिन क्या है, ठीक है, और कौन कहाँ पे ड्रेन होती है। ओके, तो वहाँ से ये इसमें नागावली और वंशधारा। ठीक है, ये इसका आंसर है एज पर यूपीएससी आंसर की। अब क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, 3 स्टेटमेंट दी है। ठीक है, तीनों सही भी हो सकती हैं या एक गलत भी हो सकती है। अब इसमें देखो, रेयर अर्थ मिनरल आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर। ठीक है, टेक ए 2 सेकंड पॉज एंड थिंक ऑफ इट। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंस फॉर सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर। ये न्यूज़ में काफ़ी रहता है। ठीक है, ये भी सही है। अब जो इन्होंने झोल किया ना, ये कमीशन की जगह ना इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने जोड़ किया। हम देख चुके हैं, मिनिस्ट्री चेंज करेगा, ऑर्गेनाइजेशन चेंज करेगा। ठीक है, अब ये ग्लोबल ओशन कमीशन का एक्चुअली में जो एम है वो कंजर्वेशन ऑफ ओशियन है। कंजर्वेशन ऑफ। ठीक है, जब आप अनक्लोज पढ़ोगे, हम बेसिक्स में ये पढ़ते हैं, तब आप ये आईएसए वगैरह और क्या नाम के है, नॉटिकल माइंस वगैरह, ठीक है, ये आप वहाँ देखोगे कि कितना क्या डाटा कैसे क्या है। ठीक है, एक कंसेप्ट आएगा इनोसेंट पैसेज का। इनोसेंट पैसेज, ठीक है, इस तरीके के कीवर्ड समझोगे। क्वेश्चन नंबर 59, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और एक्चुअली में ये थोड़ा सा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ भी ना कोई एलिमिनेशन या फिर आपका थॉट प्रोसेस सटीक नहीं बैठता। आपको नॉलेज होनी ही चाहिए थी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, और इसमें तीनों स्टेटमेंट हमारी ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 57, लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। सी, क्रॉप्स, सॉइल्स आर इम्पोर्टेंट टू डू। अब ये क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व हो रहा है? शुगर केन वाला। ठीक है, ये आपका जो करंट की अंडरस्टैंडिंग होती है वहाँ से सॉल्व हो रहा है। अभी राइस का हमने क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, मिथेन एंड नाइट्रेट ये लोग निकालते हैं राइस। ठीक है, राइस पे एक चीज़ और है कि सबसे ज़्यादा वाटर एक्सपोर्ट करते हैं, वो सॉरी, वाटर एक्सपोर्टिंग क्रॉप है। वाटर एक्सपोर्टिंग किस लिए बोलते हैं? क्योंकि उगाने में काफ़ी पानी कंज्यूम होता है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाओ। ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ ट्रेड विंड को, ठीक है, इंटरलिंक करके पूछा गया है। और ये कहता है कि टेम्परेट जोन में वेस्टर्लीज मेक द, टेम्परेट जोन ही बना लेते हैं भैया, मान लो ये है। ये कह रहा है कि वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन वार्मर। ठीक है, टेम्परेट जोन वेस्टर्ली मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन वार्मर। ओके, ये सही है। The tropical zone, the western section of the ocean, are warmer than the eastern section owing to the influence of easterlies। हम्म, ठीक है, तो ये आपका पैटर्न ईस्टर्लीज का हो गया, ये आपका पैटर्न वेस्टर्लीज का हो गया। ठीक है, इसका आंसर बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 60, डायरेक्ट आंसर जब हम पहले मैं बता चुका हूँ इसके बारे में भी कि क्लाइमेट, बायोम, फॉरेस्ट, आपको एक एक फीचर आपके टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है,
वन लाइनर क्वेश्चन है, देखते ही मार्क कर दो। दूसरा, अगर क्या नाम की है, आपने एक बार भी पढ़ा है ना, तो ये इस वाले पोर्शन से, ठीक है, आप इजीली क्वेश्चन तक आ जाएंगे, सॉरी आंसर तक आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। ये थोड़ा सा टफ लाइंस पे है, ठीक है। टफ लाइंस पे मैं क्यों कहूँगा कि इसको समझने के लिए ना, कि जो यहाँ पे इन्होंने ये किया है, ये तो दो बार आपको गो थ्रू करना पड़ जाएगा लैंग्वेज सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको सीधा आंसर मैं दे देता हूँ, 2 3 4 है। बाकी ये क्वेश्चन का अगर देखा जाए, ठीक है, तो आई थिंक 2012 या 2013 में, ठीक है, कोई क्वेश्चन था इसी की लाइंस पे, सवाना का क्वेश्चन था, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया होता तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। सी, अगेन ये बोल रहा है नेटिव टू या एंडेमिक टू, स्टेटमेंट गलत, ठीक है। लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री, नहीं पता अभी हमें, ठीक है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिड इज एमएफपी, ओके, नहीं पता भाई। इंडिया एक्सपोर्ट, ये स्टेटमेंट आपका सिंपल स्टेटमेंट है, सही है। सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज्ड एज बायोफ्यूल, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। अब एक बार ऑप्शंस पे चलते हैं, तो 4 और 5 किस में है? 4 5 4 5, इनमें नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास बच गया 1 2 3, 2 हम लोग गलत कर चुके, ठीक है। तो सीधा हमारा आंसर आ गया बी, 3 4 5। अभी मजे की बात ये है कि अगर ऐसा उन्होंने क्वेश्चन बनाया और नीचे दे दिया ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट, ओनली 4 करेक्ट, ठीक है, फिर थोड़ा सा गेम रिस्की हो जाता है। अब ये ब्लैक कॉटन सॉइल, अगेन फिशर वोल्केनिक रॉक, बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 62, वाटर ऑन प्लेनेट अर्थ, हाँ, ये आपका बेसिक एनसीईआरटी से है ये फैक्ट, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, सो दैट कि यहाँ मेरा भी रिवाइज हो जाए और आपको भी थोड़ा ढूंढना ना पड़े। तो सबसे ज़्यादा है आपका ओशियंस में, ठीक है। फिर आपका क्या नाम के है, आइस वाली चीज़ों में, यानी कि मान लो ग्लेशियर्स में, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। उसके बाद आपका आएगा ग्राउंड वाटर, ठीक है। उसके बाद आपका SARB, दैट इज सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर। एटमॉस्फेयर, A फॉर एटमॉस्फेयर, R फॉर आपका रिवर्स, ठीक है, B फॉर बायोस्फीयर, ठीक है। अब हम क्या, अब आप इसको अगर इम्प्लीमेंट करके देखें खुद से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 65, दिस इज अबाउट वैक्सीन, बड़ा इवेंट कराया था कोविड के टाइम्स पे, तो लास्ट ईयर तक क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने, CDS में भी और ये सिविल सर्विसेज में भी। अब देखो, ये बेसिक सिंपल स्टेटमेंट है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर्स, ठीक है। शुक्र है यहाँ पे फंगस नहीं लिखा, तो उसके बारे में फिर थोड़ा सा डाइसी हो जाता। वहाँ अगर ये बोलते कि बैक्टीरिया एंड फंगस कैन बी, तो फिर ये स्टेटमेंट ठीक हो जाता, ठीक है। अब आ जाओ, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वर्जन, हो गया सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पहले 2000, आप 11 के आसपास, 11 से पहले जाओगे तब ये कोर साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। ये एनसीईआरटी इंस्पायर्ड है, जो पहले चलता था कि भाई 6 से 12 की एनसीईआरटी कर लो साइंस एंड टेक के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन, ठीक है, एरिया ऑफ द होल इन द लिड,
टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, वेट ऑफ द लेड। अब बहुत सारे लोग हैं ना, एक्चुअली में मेरे को भी किसी ने बोला था कि भाई ऐसे वाले क्वेश्चन में तुम सीधा 1 2 3 मार दो, ठीक है, क्योंकि इसमें सोचोगे तो टाइम खराब होगा। ठीक है, अब ये बेसिक क्वेश्चन में कैच क्या है कि अगर आपको वेरिएबिलिटी पता है टेम्परेचर की, ठीक है, जो ये क्वेश्चन चेक कर रहा है, अगर आपको ये पता है कि हिली एरियाज में आपका प्रेशर लो होता है, ठीक है, तो कुकर वगैरह जैसी जो चीज है उनकी वर्किंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से गया, ठीक है। तो 1 and 3 आपका ये यहाँ से आ जाए। अब 69 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये एक थीम है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें आप ये याद रखेंगे कि भाई इसको लिविंग होस्ट चाहिए वायरस को हमेशा, ऑलवेज 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 रिक्वायर्स लिविंग होस्ट, ठीक है। देयरफॉर कैन नॉट बी कल्चर्ड इन लैब्स, ओके। तो ये ऑप्शन जैसे आप उठाओगे आपका सीधा आंसर आ जाएगा, इसमें सिर्फ इनको यही चेक करना था। 66 क्वेश्चन अब आप देखो, इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ए चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज एंटायरली फ्रॉम मदर। अब ये वर्ड देख के घबराओ मत, क्योंकि ये आपका बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन है। बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन में पहले आप नॉलेज ही लगाओ, ठीक है। नहीं पता तब आप इसको लगाते तो ये गलत करके आते। बट और अगर मेडिकल साइंस या एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको ठीक ही करके आते, ठीक है। तो इसमें ऐसा ही है, जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है वो एंटायरली आपके क्या नाम की है मदर के उससे जाती है, ठीक है। सेकंड आपका सही है। पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी पॉसिबिलिटी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। यस, ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपका दोनों ठीक हो जाती है। और इस पे अगर आप देख रहे हैं 2024 के लिए ये वीडियोस, तो स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये न्यूज़ में है और पीवाई क्यूज में भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, बोलगार्ड 1 बोलगार्ड 2 एवरीवन नोज। अगर आप क्या नाम के करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो इसमें आप ये देखिए कि इसका आंसर है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ओके। ये आपका रिलेटेड था कॉटन से, ठीक है। और इससे थोड़ा सा इंसाइट, ये जो पर्टिकुलर प्रोफाइल है क्वेश्चन की हम ले सकते, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वोल्बाचिया मेथड एक पूछा था, ठीक है। तो उसके अलावा माइक्रो सैटेलाइट डीएनए हमसे पूछा था, ठीक है। उनसे हम इसे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 आ जाइए। 70 में भी ये बेसिक ही चेक कर रहा है, अडीनो वायरस और रेट्रो वायरस का, ठीक है। तो इसका मैं सीधा नॉलेज दे देता हूँ। ये जो एडिनो वायरस होता है ये एक्चुअली में डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्ट्रैंड, ठीक है। और जो रेट्रो वायरस होता है ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही थी और ये स्टेटमेंट गलत थी, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करो। ये अगेन आपका जो बेसिक साइंस का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये उसके बेसिस पे है। बिना नॉलेज के ये सॉल्व कैसे होता है, तो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि साइंस एंड टेक का जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखो ये बात क्या कर रहा है, वाटर कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड। किसी ने पीसीएम या पीसीबी पढ़ी होगी 11th 12th में, तो सी कॉमन है यानी कि केमिस्ट्री कॉमन है, ठीक है। दिस क्वेश्चन साउंड्स लाइक केमिस्ट्री ना, केमिस्ट्री के उससे, ठीक है। तो आप इसमें क्या करो, सबसे पहले अप्रोच करो कंटेक्स्ट के हिसाब से। तो हमें ये देखने को मिला कि यार ये स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है, ये भी केमिस्ट्री में पढ़ते थे, ठीक है।
गुड कंडक्टर ऑफ हीट की बात है, ये भी क्या नाम के केमिस्ट्री में और ये फिजिक्स में भी पढ़ लेते हैं। ऑक्साइड ये भी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, डायपोल ये भी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ से ये हो गया कि यूपीएससी पांच चार स्टेटमेंट तो देगा नहीं बेसिक क्वेश्चन में, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगा जिसको आप इजीली एलिमिनेट कर पाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका क्या नाम किया है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में आपसे पूछना क्या चाह रहा है। ये पूछना चाह रहा है आपसे कि एक फैक्ट दैट वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड दिस इज ट्रू। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बात करें कि भैया कुछ ही घोलो इसमें घुलेगा, तो डाइपोलर नेचर का जो है ये है H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, OH नेगेटिव। यूपीएससी को ये नॉलेज चेक करनी थी यहाँ से। बिस्फिनोल, बिस्फिनोल वाला क्वेश्चन जो है ये मेरा 221 में भी गलत था। इसका आंसर मैं सीधा बता देता हूँ, पॉलीकार्बोनेट है। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि पीईटी पे जो हम क्वेश्चन 22 में हमने देखा था वो इस तरीके से जो बात होती है ना कि वही पीवाईक्यू से रिपीट हो रहा है, तो ये ऐसे रिपीट होते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था आपका वट्टा किरुतल वाला 2023 में। वट्टा किरुतल, वट्टा किरुतल, वट्टा किरुतल कहाँ से रिपीट हुआ था? संगम एज का कोई क्वेश्चन में स्टेटमेंट था दैट संगम एज का कोई रेफरेंस ही नहीं है वॉरियर एथिक्स से, और ये टर्म क्या है? वॉरियर एथिक्स। इसका आंसर भी वैसा ही था। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन भी आपका करंट से था, इसका आंसर टॉयलेटरीज था। अब क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं, करेक्ट आंसर। ठीक है, द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक। ओके, while LED lamps offer significant color advantage in street light। अब इस ये क्वेश्चन ऐसा है जैसे इंडियन स्क्वायरल का क्वेश्चन था ना, वैसा ऑब्जर्व करने का। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी सराउंडिंग की नॉलेज से ठीक है, और ठीक कहाँ से हो रही है? यहाँ से। ठीक है, दिवाली की लाइट्स देख लो यार। एज स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प्स हैव लॉन्गर लाइफ। अब मेरी बात ये समझो कि एलईडी जो टैग है, दिस वन इज अपडेटेड वन। ठीक है, तो ये सोडियम लैम्प से बेटर ही होगा, इस वजह से ये आपकी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब स्टेटमेंट नंबर वन में देखो, सोडियम लैम्प्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री। ओके, बट इट इज नॉट सो इन केस ऑफ एलईडी लैम्प्स। फिर से आप ऑब्जर्व करो, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ओके, सॉरी, इसका आंसर 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 76 की हम बात कर लेते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। सी, ईएम स्पेक्ट्रम पे हमने क्वेश्चन देखा था, देखने में खतरनाक लग रहा था, लेकिन जिसको पता होगा कि माइक्रोवेव की प्रॉपर्टी ये है, इंफ्रारेड की प्रॉपर्टी ये है, वो डायरेक्ट मारेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। क्यों? ये आपके शायद मैंने कहीं एनसीईआरटी के बॉक्सेस में पढ़ा है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कहीं लूसेंट में पढ़ लिया हो रिवीजन के लिए। तो अब आप इसको देखो कि स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। पागल बना रहा है। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें भी तो है भाई। ग्रेविटी ऑफ स्टेरर डज नॉट चेंज, ग्रेविटी इज फंक्शन ऑफ योर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, चेंज होती है मेरे भाई। डिस्टेंसेस अमॉन्ग स्टेलर ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज, ये भी एक्सट्रीम। सीधा हम आए, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, तो इसको चेक भी यही करना था। एस टू, अगेन ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। हालांकि ये होने वाला क्वेश्चन था नहीं पेपर में, क्योंकि इसमें आप ये देखो स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज दिया है, और ये आपका जीएमओ की बात की है। ठीक है, तो मेजर मेजर ना ये दोनों ही हमारी थीम्स हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों ने ये क्लेम किया कि भैया ये कोविड का शोर चल रहा था इसलिए हम तो वायरल डिजीज करके आए हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ठीक है, अटेम्प्ट से स्ट्रेटेजी अलाउ करती है, रिस्क लेना तो ले लो।
ये तो नहीं है बिल्कुल भी। हम्म, अब कुछ रहा था ये। वेट अ सेकेंड। 76। 77। नहीं, 79 देखते हैं पहले। Right to privacy is protected under which article of the Constitution? Everyone knows. 21। 29 किससे रिलेटेड है? कल्चर से रिलेटेड है। 19 आपके 6 फ्रीडम्स दे रहा है आपको। ठीक है। 17 का खतरा होता है। ये तो रट्टा होना चाहिए पूरा। इस साल के लिए एक जजमेंट में आया है, हेल्दी क्लाइमेट अंडर राइट टू लाइफ, तो इसको थोड़ा सा देख के रखना। अब करेक्ट आंसर फिर से। इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट। सॉरी, इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट। ओके। अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर टू द। ठीक है मेरे भाई, ये तो फंक्शन है जुडिशरी का। As regards legislation, the British Parliament is supreme or sovereign, but in India, power of Parliament is legislative limited। ये भी सही है। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। हम 2023 की वीडियोस में ये काफ़ी कुछ जो सॉवरेनिटी वगैरह का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, ये फर्स्ट स्टेटमेंट उसमें कवर हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग से सेकंड स्टेटमेंट आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से कवर हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जुडिशरी का फंक्शन है मेरे भाई। ठीक है, तो बोथ। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। तो इन इंडिया देयर इज नो लॉ restricting the candidates from contesting in one Lok Sabha election from three constituencies. Okay. In 1991 Lok Sabha election, Sri Devilal contested from three constituencies. Okay. 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 As per the existing rules, if a candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies, the party should bear the cost. Okay. See, ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। दूसरा, इसको कोचिंग वाले डाल देते हैं भैया ये करंट वारंट के उसमें। ठीक है, बट यूपीएससी ने ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था। अगर मान लो इस पे हमें प्रैक्टिस करना हो रियल टाइम एग्जाम में, हम लोग कैसे सोचते हैं यहाँ पे? सिंपल। नो लो बोल रहे हैं, गलत, कोई ना कोई लो तो हो गई। ठीक है, अगर एक हमारा गलत हो गया तो ये हमारा गया। अब बचा 2 और 2 3। ठीक है, हाँ, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। As per existing rules, if a candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies, a party should be here। यहाँ पे मस्ट फर्स्ट की बात नहीं कर रहा है। शुड बी आर द कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शन टू द ऑफ हिम आर विनिंग इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज। यहाँ इशू। ठीक है, पता नहीं यूपीएससी ने क्यों रिमूव किया है, खैर जो भी है। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 को हम थोड़ा सा देख लेते हैं अभी। इन 1970 द डिपार्टमेंट of personnel was constituted on the recommendation of the ARC 1966। This was placed under the PM charge। अगर आपने ये डीओपीटी के बारे में या एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में थोड़ा भी जाना है, ठीक है, तो आपको वहीं से ये पता होगा कि ये स्टेटमेंट ठीक है। अगर वहाँ से भी नहीं पता तो ये देखो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात हो रही है, पर्सनल्स की बात हो रही है, पीएम की बात हो रही है। ठीक है, एवरीथिंग इज इन सिंक। एवरीथिंग इज इन सिंक। ठीक है, घुमाता तो यहाँ घुमा सकता था कि भाई पीएम की जगह प्रेसिडेंट दे देता। ठीक है, पर नहीं घुमाया। ओके। एन गोपाल स्वामी अयंग कमिटी suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform। अब ये देखो, एक कमेटी है, कमेटी सजेशन या रिकमेंडेशन ही देती है। भाई किया होगा, कितनी कमेटी होंगी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे सोच के अपना सही लेके चला, लेकिन ये यूपीएससी ने बोला भाई ऐसा नहीं है। ठीक है,
दूसरा, उसके बाद जो यहाँ मैं ओवरराइड कर रहा था कुछ चीज़ों को, जैसे ये वर्ड है सोलिली, ठीक है, ये मेरा इशू निकल के आया था। यहाँ से मैं ये सीखा था जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे उस स्टेटमेंट में था नॉट ऑब्जर्व मीन्स, उस कंटेक्स्ट में नॉट ऑब्जर्व मीन्स 100%। वेट अ सेकेंड, उस कंटेक्स्ट में नॉट ऑब्जर्वेशन का मीनिंग 100% हो गया था, ठीक है। कौन से वाले क्वेश्चन में? 51 में। यहाँ पे इसको सोलेली को आप कंटेक्स्ट में देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव के कंटेक्स्ट में। अब ये देखो कि अगर एक एक ऑफिसर के हाथ में सिर्फ एक एक पर्पस दे दिया जाए, ठीक है, दिस इज अगेंस्ट योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ओके। तो ये स्टेटमेंट कुछ यहाँ से भी गलत हो सकती है, बाकी इसका मैंने कोई फैक्ट क्रॉस चेक नहीं किया है। खैर आगे देखते हैं। 81, consider the following statements. Right to city means that the state cannot deny any public service or facility to the unauthorized colonies in the city, ठीक है। अब ये अपन सीधा सीधा इसमें क्या नाम की है, एलिमिनेशन से सोच के जाते हैं, क्योंकि बेसिक सोर्सेस तो नहीं है, तो अपन इसको गलत मारते हैं, ठीक है। अब राइट टू द सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। इसको हम सीधा सीधा सही लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो कि राइट टू सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट, ओहो, एग्रीड ह्यूमन राइट, ओके, एंड द यूएन हैबिटेट monitors, okay, the commitments made by each country in this regard, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या नाम के यूपीएससी ने गलत दिया था, सॉरी, ये स्टेटमेंट यूपीएससी ने हमारा गलत दिया था, और ये स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही दिया था। तो इसके पीछे का लॉजिक हम देखते हैं या थॉट प्रोसेस देखते हैं कि अगर आगे ऐसा कुछ आ जाता है। सी, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हम एम्पावरमेंट करते हैं वीकर सेक्शन की, ठीक है। तो यहाँ ऐसे सोचा जा सकता था कि एक राइट की बात हो रही है, ठीक है, राइट की, और राइट्स जो हैं, ठीक है, दीज आर अगेंस्ट द स्टेट्स, अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। तो यहाँ जो मिस्टेक हुई ये हुई अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन द सिटी की वजह से, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, सी, हम पॉपुलेशन बूम में हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे वो वहाँ पे भी तो सिटीजन्स ही हैं, ओके, चलो ये भी सोच लिया। अब इससे भी ज़्यादा मज़ेदार जो पेपर के बाद, पेपर के टाइम में नहीं हुआ, कि यहाँ लिखा है पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी, ठीक है। ये पकड़ने की चीज़ थी, मैं नहीं पकड़ पाया पेपर में इसको। सी, एक क्वेश्चन यूपीएससी में था, तो शायद कहीं एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा कि पब्लिक गुड्स क्या होते हैं। पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलरी, मतलब कि ये कंपटीशन क्रिएट नहीं करते, एंड नॉन एक्सक्लूडिंग, यानी कि कल को आपको पार्क में कोई बोर्ड लग, पब्लिक पार्क में सॉरी, कोई बोर्ड लगा के ये नहीं कह सकता कि भैया तुम यहाँ एंट्री नहीं ले सकते, या बार नहीं लगा सकता कि तुम इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ आ सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन इस तरीके से सही हो सकता था। रही बात स्टेटमेंट नंबर 1 की, राइट टू सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड ह्यूमन हैबिटेट मॉनिटर्स, ठीक है। अगर ये क्या नाम की है, हम जनरली भी देखें, ठीक है, तो हम ये मान के चलते कि यहाँ ये गलत दे दिया होगा, बट ये हमने नहीं माना, बिकॉज देखो
ये यूएन हैबिटाट की बात हो रही है, 1977 में बना था। इसका हेडक्वार्टर है आपका नायरोबी केन्या में। ठीक है। और ये ह्यूमन राइट की बात हो रही है, मतलब कि हर बात यहाँ पे पॉजिटिव हो रही है। लेकिन यूपीएससी ने ये स्टेटमेंट गलत दी है। ठीक है। हम्म, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। ऐसे जो क्वेश्चन करंट से हैं, ठीक है, हम इनमें वैल्यू एडिशन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनका रिपीटेशन का चांसेस बहुत कम है। और जो लेवल ऑफ रिपीटेशन यूपीएससी देता है, ठीक है, वहाँ पे वो एटमेक्स दे देगा यूएन हैबिटेट या फिर ये दे देगा राइट टू सिटी। ठीक है। अब इतना हमने देख ही लिया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 82 ये कह रहा है, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। जुडिशियल कस्टडी में पुलिस वाले के लिए कुछ बात कह रहा है। जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द मजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन, नॉट इन द जेल। अब थोड़ा सा ये समझ लो यहाँ पे कि जेल क्या होता है, पुलिस स्टेशन क्या होता है। कोई भी पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर समझने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इनके ऑफिसेज हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ना कोठरी सी होती है, बस। ठीक है। और यहाँ पे वो किसी भी आदमी को लॉक कर देते हैं। ओके। जेल का कंसेप्ट क्या है? एक पूरा प्रीमिसेस होता है। जेल या प्रिजन पूरा प्रीमिसेस होता है। ठीक है। और यहाँ पे ट्रायल्ड लोग मोस्टली लाए जाते हैं, हालांकि इतने रूल्स फॉलो नहीं होते, बट बाय लॉस ट्रायल्ड लोग ही लाए जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। ओके। ये स्टेटमेंट सही क्यों है? बिकॉज पुलिस का जो मेजर काम है ना, ठीक है, वो सबसे पहले जो एक पूरा प्रोसेस है, एफआईआर हुई, वो कॉल करके बताएंगे कि इस उस पे केस, इस केस पे आपके लिए ये एफआईआर हुई है, आपको कुछ कहना है या नहीं कहना है, आप आ जाओ। इंटेरोगेशन का पहला इनका प्रीमियर काम, बेसिक इंटेरोगेशन। ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस इंस्टेंस रिपोर्ट से रिलेटेड। उसके बाद जब जज अपना अलाउ कर देता है, ठीक है, उसके बाद ये तोड़ फोड़ करते हैं भैया, ठोक पिटाई करते हैं, बाय लॉ ऐसा होता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से ऐसे ठीक है। और यहाँ पे ना, जुडिशियल कस्टडी मीन्स द अक्यूज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज इज लॉक्ड अप इन द जेल। ये आपका जो ये वाला भी मैंने बताया, स्पेशल प्रेमिसेस, यहाँ से ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये स्वैपिंग है, लॉक्ड अप इन द जेल, नॉट इन द पुलिस स्टेशन। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे। अगेन प्रिजन, 23 में भी देखा था प्रिजन। Which of the following statement is correct? State government have their own prison release on. Yes, when a prison make out a sufficient case, okay, parole cannot be denied to such a prisoner because it becomes matter of his health. Again, राइट का फंडा, यहाँ पे भी राइट का फंडा। ठीक है। तो 83 में आपका ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज ये कुछ मेंस में अगर आप देखोगे तो डिफॉर्मेटिव जस्टिस का एक कंसेप्ट आएगा। मैं यहाँ कीवर्ड दे दे रहा हूँ, डिफॉर्मेटिव जस्टिस। ठीक है। एक बार ये आप देख लेंगे तो ये स्टेटमेंट आप क्लियर हो जाएगी कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। क्वेश्चन नंबर 84, एट नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आपका एफ आर ए 2006। बेसिक क्वेश्चन है। और देखो ये कंफ्यूजन कैसे करता है। देखो ये ट्राइबल दे दिया, ठीक है, और आपका एम ओ ई एफ सी सी दे दिया यहाँ। ये दोनों तो नहीं होंगे ये। ठीक है। यहाँ कंफ्यूजन करेगा, बट अगर आपने पढ़ा होगा तो ये इसका काम है मोटा का।
और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो वर्ड आया था आपका एक क्वेश्चन में, ये भी मोटा ही देखता है, हर 3 साल में इसको रिवाइज करता है, 3 साल में इसको रिवाइज करता है। ठीक है। 85 a legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following article of the constitution। अगर इतना लंबा आपको स्टेटमेंट दे रहा है तो एटलीस्ट खासकर पॉलिटी में 2-3 बार उसको पढ़ के उसका एसेंस लो। उसके बाद ये जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ऑब्वियसली मेमोराइज किए होंगे, तो बाय एलिमिनेशन जाओ। ठीक है। इसका आंसर आपका आर्टिकल 14 है। 44 है आपका CC UCC। ठीक है। 32 आपका रिट्स है। 28 आपका कल्चर से रिलेटेड है, कल्चरल राइट से रिलेटेड, और ये बात कर रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब यहाँ देखो ये क्या बोला, ए लेजिस्लेशन विच confers on the executive an unguided and uncontrollable discretionary power in the matter of application of law। ठीक है। लॉ की बात सिर्फ इसमें हो रही है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर। अगेन चीफ पर्पस एसेंशियल फीचर। ठीक है। दैट इंडिकेट्स दैट इट इज फेडरल इन कैरेक्टर। ओके। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। ना ये चारों ऑप्शंस आपके पहली बात तो पढ़े हुए होंगे, लेजिटिमेट साउंड करेंगे। ठीक है, बट हमें देखना है फेडरलिज्म का एसेंशियल फीचर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली में बेसिक है, बट इसको देख लेते हैं एक साथ। तो ये एसेंशियल फीचर नहीं है, सिंपल सी फीचर है जिसकी ये बात कर रहा है। यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टी। ये फेडरल फीचर का इससे कोई लेना देना नहीं है। यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। अगेन दो स्टेटमेंट एक जैसी, पर दोनों में से कोई भी आंसर नहीं है। ये आ गया आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ। ओके। अब एक काम आप करना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, जो फेडरल फीचर्स हैं उनकी लिस्ट लक्ष्मीकांत में दी है टेबल में। यूनिटरी फीचर्स हैं उनकी लिस्ट। ठीक है, ये जरूर देख के जाना, क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन यहाँ से बनाएंगे तो सिंपल क्वेश्चन बनाएंगे, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज देम। क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाइए। करेक्ट हमें देखना है, दो स्टेटमेंट दिए हैं। A high court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court do। ठीक है। अब सबने ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट मार्क दी, यूपीएससी ने अपना वर्डिक्ट दिया और बोला कि नहीं। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, ये मैं एक्चुअली में इसको थोड़ा सा डाउट की कैटेगरी में रखूंगा। एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज सुप्रीम कोर्ट जज बाय द सीजेआई विद प्रोविजनल प्रेसिडेंट। ठीक है। ये क्वेश्चन मैं एक बार बाद में भी ले लूंगा, इसके पीछे का कंसेप्ट में ले लूंगा जुडिशरी के साथ। ठीक है। श्री राम। क्वेश्चन नंबर 89 आप देखिए। करेक्ट इनकरेक्ट पूछ रहा है। फॉरनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप। गलत। ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन, ना 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 मेरे भाई, गलत। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। सी, अगर लॉ की बात करें ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डोमिसाइल। ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ डोमिसाइल बेयर एक्ट में इसके बारे में है। बट जिस हिसाब का ये हमारा पेपर है, जनरल पेपर है, ठीक है, जनरली क्या नाम की है, मतलब जनरल का मतलब ये है कि एक कॉमन बंदा जो आसपास की सराउंडिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानता देखता पढ़ता है, वो सोल्व कर सकता है। तो टेक्निकलिटी में हम नहीं जाएंगे यहाँ पे। मैं गया था पेपर में। ठीक है।
और फिर मैंने ये भी गलत मारा, देखा कि नीचे कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा, फिर मैं वन ओनली करके आया। अगेन बेस्ट डिफाइंस, यानी कि चारों चीज़ें लेजिटिमेट होंगी, हमें इसमें से बेस्ट उठाना है। और ये है स्टेट की डेफिनेशन। तो ये अनअकैडमिक पे एक सर हैं, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, तो उन्होंने अपने नोट्स में करवाई थी, मैंने उनके शुरू शुरू के कुछ लेक्चर्स देखे थे, तो मेरा ये क्वेश्चन वहाँ से हो गया था। इसका आंसर मैं आपको सीधा दे देता हूँ, इसका आंसर आपका ए। और आप अटकोगे इसमें ए और बी में आके, ठीक है, ए और बी में आके, इसको आप रट्टा मार लीजिए, कभी भी आ जाएगा। फिर से सेम, बेस्ट सेफ गार्ड फॉर लिबर्टी। अब ये जो फिलोसॉफिकल टाइप के क्वेश्चन पॉलिटी में पूछते हैं, यहाँ हमें थोड़ा सा इगेलिटेरियन अप्रोच रखनी है, इगेलिटेरियन, ठीक है, बिकॉज सोवरन वी आर सोवरन, और हमारे डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि भैया हमको करना वेलफेयर, ठीक है, तो अपने साथ साथ सबका भला। कमिटेड जुडिशरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है। अब इनमें से मोस्ट पॉजिटिव कौन है? पॉजिटिव सारे हैं, ठीक है। ये है आपका सेपरेशन ऑफ पावर। अब क्या नाम के है, ये जो क्वेश्चन नंबर 86 है, ठीक, कैसे चीजें इंटरलिंक होती हैं, क्वेश्चन नंबर 86 देखोगे तो यहाँ से भी मतलब कुछ भैया बड़े बड़े वेटरन प्लेयर बोलते हैं ऐसा कि ऐसे ऐसे भी होता है, ठीक है। अगर मान लो कि ऐसे क्वेश्चन में आप नहीं कर पा रहे हो और आपने पॉलिटी के बाकी क्वेश्चन सोल्व कर लिए, यू कैन गो थ्रू वो सोल्व क्वेश्चन के कहीं पे कुछ रेपिटेशन या कुछ मिलती जुलती चीज है क्या। ये हमने डीआरसी 23 में डीआरसी कॉन्गो वाले क्वेश्चन में भी देख लिया था, सॉरी कोबाल्ट और डीआर कोबाल्ट डीआरसी और आपका कॉन्गो बेसिन वाले क्वेश्चन में, ठीक है। एक शायद 2022 में राइस एक का आंसर था, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइस इंटेंसिफिकेशन था, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये वाले पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल्दो इट इज़ नॉट सजेस्टेड, क्योंकि आजकल कट ऑफ कम जा रही है, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू 91। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, रट्टा मारो अपने फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, ठीक है। 91 है आपका डीपीएसपी। ये बड़ा मजेदार ऑप्शन बना है, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, बेसिक क्वेश्चन है, खुद से करेंगे आप। आंसर मैं बता दे रहा हूँ इसका, ये है लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, बट बेसिक क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। इसके अराउंड आप ये भी तैयार करेंगे कि सिटीजन्स के लिए कौन से राइट्स हैं, ठीक है, और एलियन सिटीजन्स का कंसेप्ट क्या है, और कौन से राइट्स हैं जो आपको क्या नाम के है दोनों के लिए, ठीक है। 93, what was the exact constitutional status, your preamble, 26 जनवरी 1950। बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर सो मच कंफ्यूज इन द पेपर। यूपीएससी का पेपर है भाई, कुछ तो घुमाया होगा, ठीक है। इसका आंसर आपका सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसके साथ आप रिकलेक्ट करें सिस्टर को, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ओके, सेक्युलर सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। क्वेश्चन नंबर 96, भारत रत्न पद्म अवार्ड्स, ठीक है, नॉट करेक्ट। तब क्वेश्चन की नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम नहीं पढ़ते हैं मोस्टली ऐसे क्वेश्चन। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज restricted to maximum of 5 in a particular year, don't know। Padma awards which were instituted in the year 1954 were suspended only once। ऐसे ही एक बार ये पूछ लिया था भाई, एक कौन सा एक्ट था वो कि कितनी बार अमेंडमेंट की गई है उसकी, तो भर भर के ये कोचिंग वाले देते हैं भाई, ये पर्टिकुलर एक्ट है इसमें 6 बार अमेंडमेंट की है, इसमें 3 बार अमेंडमेंट की है, नहीं, ठीक है, सस्पेंडेड ओनली वंस।
स्टेटमेंट नंबर वन, भारत रत्न पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर द आर्टिकल ला 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 23 करेक्ट। सॉरी, नॉट करेक्ट पूछा है ना। सॉरी 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 सॉरी। ये भी ये भी आपका गलत। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को नहीं पता। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा। तो आंसर जो यूपीएससी का था वो 1 2 3 था इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 95, हल्बी हो कोई, ये वाला पैटर्न कहीं से भी कुछ भी उठा के दे देते हैं, ट्राइबल लैंग्वेज इसका आंसर है। ये इसका आप रट्टा मारो, फिर 2 3 साल में दोबारा पूछ लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, आंसर है इसका डी, लिमिटेड गवर्नमेंट। और इससे आप 2023 का क्वेश्चन मैच कर सकते हैं वेरी इजीली। चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू लिमिट द गवर्नमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 97, हैदराबाद, ये करंट में था, हैदराबाद was selected for the recognition for a year following its main its commitment to grow and maintain urban forest। ओके, ये न्यूज़ में था मेरे भाई। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है यूएनसीडीएफ एंड आर्बर डे फाउंडेशन 22 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये जो आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, हमें पता है यूपीएससी ने गलत देती है और ये स्टेटमेंट भी गलत था। अब मजे की बात ये है कि ये जो पैटर्न है 97 क्वेश्चन का, ठीक है, ये ऑलरेडी 21 में इंट्रोड्यूस कर दिया और 23 में इसको भर भर के दे दिया, भर भर के। ठीक है, तो यूपीएससी ग्रेजुअली कोई भी चेंज करेगी, ऐसा नहीं कि सडन कर देगी। अब की बार सी 2024 के सी सेट के पेपर में देखते हैं क्या गदर मचने वाला है पेपर में। स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, सर्फिंग, skateboarding, कराटे are included in this। सिंपल सी स्टेटमेंट है। द ऑफिशियल मोटो फॉर दिस ओलंपिक्स इज ए न्यू वर्ल्ड। आप मेरे को ये बताओ, इसको अंडरस्टैंडिंग से आप इजीली सॉल्व कर देंगे। ट्रिक्स वाले बोलते हैं भाई ये चीज़ें स्वैप करते हैं, नहीं, आपको नहीं सोचना। आपको सीधा, आपको स्वैपिंग का डाउट है ना, आप सीधा कंटेक्स्ट में जाओ क्वेश्चन के, वहां सोचो इस चीज को। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि 10 में से 10 बार ठीक ही आप पहुंचोगे, नहीं, लेकिन इतना है कि आप 10 में से 7 से 8 बार आप ठीक रहोगे। ठीक है, और आपको पता होगा वाई यू आर टेकिंग सच एंड सच डिसीजन। ठीक है, इसका आपका 2। अब क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं पहले। तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं सीधा। नीदर वन नोट। क्वेश्चन नंबर 98, consider the following statement in respect to World Sport Award, okay, which was instituted in 2000। तो यहाँ देखो, रोजर फेडरर रिसीव दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, हमको नहीं मालूम मेरे भैया। अब है द अवार्ड वाज रिसीव्ड मोस्टली बाय फॉर्मूला वन प्लेयर्स। अब इतना सबको पता है कि ये भैया टेनिस वेनिस से रिलेटेड है, कुछ टेनिस या बैडमिंटन जो भी है, फॉर्मूला वन से रिलेटेड तो है नहीं। तो 2 और 3 तो एक साथ जाना नहीं है। ठीक है, हमारे पास अब क्या बचा, 1 2 और 1 3, यानी कि एक हमारा ऑटोमेटिक सही हो गया। और ये फॉर्मूला वन के प्लेयर नहीं है, तो 2 हमारा गलत हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा गया, सही ऑप्शन क्या है, 1 and 3। ठीक है, और यही यूपीएससी ने आंसर दिया था। अभी हम 2021 का जो पेपर है वो, उस तक थॉट प्रोसेस के बारे में मोटा मोटी बात कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं 2024 के लिए या 2025 के लिए,
कभी भी। ठीक है, तो ये एक थंब रूल बना के चलो कॉमन अंडरस्टैंडिंग से, कि कोई भी बंदा अगर सीखेगा ना तो अपनी मिस्टेक से सीखेगा, अपनी मिस्टेक से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में जाने से पहले खुद से एक बार पेपर सॉल्व करो, चाहे 50 क्वेश्चन करो, खुद से पेपर सॉल्व करो। ठीक है, खुद से पेपर सॉल्व करने के बाद फिर वीडियोस में जाओ। ओके, नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर